grieve many-fold at the prospect of a good kill and meal। सारे डॉग्स जो नीचे खड़े हुए थे, झुंड खड़ा हुआ था, जो ग्रोह खड़ा हुआ था कुत्तों का, वो बड़ा खुश था इस मैनीफोल्ड को देखकर। मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और बहुत ही आसानी से मिलने वाला, जो उनका एक ज़रिया था, उनको जो खाना मिलने वाला था, वो देखकर वो जो है बड़े खुश थे कि फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट, यानी फ्यूचर की जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें होती है उसको कहते हैं प्रॉस्पेक्ट, है ना। तो अपने फ्यूचर के फ़ायदे को देखते हुए उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि अब हमारी तरफ जो है हमारा शिकार आ रहा है, और उसको जो मर गया, पूरी तरह से उसको मारा गया है, उनका खाना वो बन जाएगा, मील यानी खाना। कीपिंग द डॉग्स, कुत्तों को जो है बिल्कुल दूर रखते हुए क्या किया, एट बे विद द स्टिक, उन कुत्तों को जो है स्टिक्स की मदद से जो है वो दूर हटाने की कोशिश कर रहा था हमारा जो राइटर था, जो मुसन्निफ थे हमारे। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूस टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ, और मैंने बिल्कुल वक्त न ज़ाय करते हुए उसकी तरफ में बड़ा जो फिसल कर आ रहा था वो बेबी लंगूर, उसके जो जैसे ही वो गिरने वाला था हमारी टाइल्ड रूफ के ऊपर, हमारी उस जो है टाइल्स वाली जो है छत के ऊपर, तो मैंने उसकी दुम पकड़ने में मैं कामयाब हुआ, उसको मैंने थाम लिया उसकी दुम की मदद से। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, लेकिन बेबी कैसा लग रहा था, बिल्कुल इनर्ट हो गया था। इनर्ट यानी पावरलेस, बिल्कुल जिसके अंदर कोई ताकत ना हो, इस तरह से वो नज़र आ रहा था। लाइफलेस, बेजान हो गया था, मतलब उसके अंदर कोई जान अभी बाकी नहीं थी, ऐसे वो लग रहा था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और मेरा अंदाज़ा सही था कि हाँ ये बिल्कुल जो है एक मेल बेबी था, एक मेल बेबी लंगूर था, जिसकी वजह से जो बड़ा लंगूर लीडर है उस बेबी मेल लंगूर को मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वो बड़ा होकर उस पर हावी ना हो, इस वजह से। बाय दिस टाइम, लेकिन इस बार, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन टू द वरंडा, इतने में मेरे पेरेंट्स और मेरी बहनें भी वरंडे में आई, हमारी बालकनी में आई। एंड वर विटनेसिंग माई रेस्क्यू, और वो भी जो विटनेस बन गई मेरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, इस बचाव के मुहिम की। विटनेस बनना है ना, गवाह बनना, मतलब देखना आँखों से। सम ऑफ आर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर हमारे कुछ नेबर्स भी आवाज़ को सुनकर बाहर आ गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों भी। आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड, फिर मैं अपने उस बेबी लंगूर को लेकर अपने बैकयार्ड में, अपने पीछे बरामदे में, घर के पीछे ले गया। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, और मैंने उसको बड़े ही आराम से, बड़े ही रहमदिली से, बड़े ही नज़ाकत से, जेंटली यानी नज़ाकत के साथ आहिस्ता से उसको लेट कर दिया, उसको जो है लेटा दिया। कहाँ पर, उस फ्लोर पर, इनसाइड किसके अंदर, एक पोल्ट्री कूप के अंदर। पोल्ट्री कूप कहा जाता है मुर्गियों के जो पिंजरे होते हैं उसको कहते हैं पोल्ट्री कूप, तो उसमें मैंने उसको लेटा दिया। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट्स, मार्क्स एंड स्क्रैच्ड, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्म के निशान, चोटों के निशान, और हर तरह से उस ज़ख्मी उसका जो है लग रहा था उस मेल बड़े लंगूर के मारने की वजह से। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द उंड्स, और कुछ ज़ख्मों से तो खून भी बह रहा था। ऊजिंग यानी बड़ी तेज़ी से खून का बहना। द बेबी रिमेन मोशनलेस, अब भी ये जो बेबी लंगूर था इसके अंदर कोई हरकत नहीं थी, वो बिल्कुल साकित था, मोशनलेस था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, मेरे फादर ने उसको फर्स्ट एड किट दिया, उसको जो है थोड़ा सा उसकी मरहम पट्टी की और उसके खून को रोकने की कोशिश की। ब्लीडिंग कहते हैं खून का बहना। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, और मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, मुझे थोड़ा सा आराम महसूस हुआ जब मैंने देखा कि अब धीरे धीरे बेबी लंगूर जो है वो सांस ले रहा था। इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो, हालांकि उसकी जो ब्रेथ्स थी वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात से भरी हुई थी, मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी उसको सांस लेने में। फिर अगला पैराग्राफ देखो क्या होता है उसमें इसके बाद। जी हाँ, अब देखो यहाँ पर splashes of cold water made the baby stir, and after few shaky attempts he sat up. He was in state of shock and start trembling like a leaf in the wind. स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड मतलब यहाँ पर उसको, उसके ऊपर पानी का छिड़काव थोड़ा सा किया गया तो वो स्टर हो गया। स्टर मतलब अचानक से उठने की कोशिश करना, बेहोशी के आलम से अचानक से जागना, तो अचानक से जाग गया। एंड आफ्टर अ फ्यू शैकी अटेम्प्ट्स, और बहुत ज़्यादा हिलने के बाद, कुछ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद, ही सेट अप, वो उठकर बैठने में कामयाब हुआ। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, वो बड़े ही शौक में था, सदमे में था।
एंड स्टार्ट ट्रेमलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, और बिल्कुल कपकपा रहा था उस पत्ते की तरह जैसे हवा से पत्ता थरथराता है. हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ अ मफल्ड क्राई, और उसकी आंखें जो है पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ लेकर वो रो रहा था. सॉब यानी सिसकियाँ लेना. विथ मफल्ड क्राई, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रोना. जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, बिल्कुल उस बच्चे की तरह इंसान के जैसे बहुत बड़े सदमे के बाद वो रोने लगता है कोई बच्चा इंसान का, वैसे ही ये जो है बेबी लंगूर इंसान की तरह रो रहा था. आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना with which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. मैंने उसके सामने जो है एक केला छील कर रखा तो उसने उसको बड़े आहिस्ता से अनस्टेडी हैंड से कपकपाते हुए हाथों से उठाया और उसने जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता हिचकिचाते हुए खाना शुरू किया. फिर इसके बाद देखो बच्चों, माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर. मेरी पूरी अटेंशन जो है उस बेबी लंगूर पर थी, पूरा तवज्जो थी मेरे उसके ऊपर. सडनली, अचानक, आई हैड एन अनकैनी फीलिंग, मेरे अंदर एक अजीब खरीब एक एहसास जागा और बीइंग वॉच्ड, कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ. आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप, और मैंने उस पिंजरे से नज़र हटाकर अपने जो है नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखा. एंड लुकड अप, और ऊपर मैंने देखा. देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, तो मैंने देखा कि उस बेबी लंगूर की मदर वहाँ पर हमारी किचन रूफ पर आकर उसको देख रही है, उसको भी और राइटर को भी, कि वो क्या कर रहा है उसके साथ. वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, वो जो है हर एक हरकत पर उसकी जो है मेरी नज़र थी. इस तरह से वो बेबी लंगूर की मदर जो है पूरी जो है नज़र रखा कर बैठी हुई थी कि आखिर ये जो राइटर है हमारा क्या उसकी मदद कर रहा है या उसे कोई नुकसान वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो उसकी मदद कर रहा है तो वो खामोशी से वहाँ पर बैठ गई बिना किसी को जो है कोई नुकसान पहुँचाए. एज इफ कन्विंस दैट, जैसे कि वो कन्विंस हो, जैसे कि वो मुतमईन हो, दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि उसके बच्चे के साथ अब कोई मुश्किल या कोई नुकसान उसको नहीं होगा. मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल यानी इसी दौरान, द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उस बेबी लंगूर को भी महसूस हुआ कि उसकी मदर कहीं आसपास है. एंड स्टार्ट टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, तो उसकी आवाज़ रोने की और ज़्यादा तेज़ हो गई और ज़ोर ज़ोर से वो बेबी लंगूर चिल्लाने लगा अपनी मदर के लिए. आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, फिर मैंने उस कूप का जो है डोर खोला ताकि मदर लंगूर आए और अपने बेबी को ले जाए. इमीजिएटली, फ़ौरन, जल्दी से, द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, मदर जो है वो रूफ से छलांग लगाकर नीचे आई. डिसेंडेड यानी नीचे उतरना. फ्लोर ऑफ द कूप, कूप के फ्लोर पर आई. एंड पिक्ड अप द बेबी, और अपने बेबी को उठाया. इन हर आर्म्स, अपने हाथों में, अपनी बाहों में लिया. शी गेव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज, और पूरी उसकी जो है बॉडी का, उसके जिस्म का मुआयना किया कि उसको कहाँ कहाँ इंजुरीज हुई हैं, उसको चेक किया. एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम, और टाइटली उसको जो है कडल्ड किया. कडल्ड करना मतलब हक करना, गले लगाना, और अपने बॉजम यानी अपनी बाहों में, अपने दिल से लगाया, अपने सीने से लगाया. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म्स, अब बेबी लंगूर को बहुत ज़्यादा सोलेस महसूस हुआ. सोलेस यानी सुकून मिलना, आराम मिलना, कि उसकी अब जो केयरिंग आर्म्स हैं, जो उसकी मदर है, जो उसकी बहुत सच में उसका कुदरती तौर पर ध्यान रख सकती है, उसकी बाहों में आकर उसको बहुत अच्छा लगा. द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो बेबी जो है कुछ मिनट तक अपनी माँ की जो है उस गोद में बैठी रही. लैप यानी कहते हैं माँ की गोद को. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. और वो सोच रही है मदर लंगूर कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को उस जालिम लंगूर से बचाऊं और कहाँ इसको लेकर जाऊं कि इसकी हिफाजत हो सके. अब इसके बारे में उसका सोच विचार चल रहा था. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आइज़, मदर लंगूर मेरी आंखों में देखने लगी, ऐसा मुसन्निफ कह रहे हैं. इवन टुडे, आज भी जब जो है मुझे वही बात याद आती है, उसकी आंखों में देखना वो याद आता है मुझे. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज़, मैं आज भी उसको जो है भुला नहीं सकता कि वो जितने प्यार से उसने मेरी आंखों में देखा था. शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड,
शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो देखने का मतलब वो मुझे जो है शुक्रिया अदा कर रही है, साइलेंट ग्रेटिट्यूड दे रही है, एक खामोशी वाला शुक्रिया अदा कर रही है कि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, और मैं बड़ा खुश हुआ, ओवरवेल्म मैंने बेइंतहा खुश होना, कि उस इमोशन से, उसके उस जज्बे को देख कर। द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, वो सेंटिमेंट, वो जो उसका एहसास और उसका तरीका थैंक्स कहने का मुझे बड़ा पसंद आया। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रीकन चाइल्ड इन अ लैप, ऐसा लग रहा था कि पूरे कायनात की माँ जो है अपने उस बच्चे को जो है तमाम मुश्किलात से बचाने की कोशिश कर रही है अपने गोद में लेकर। देन इन अ फ्लैश, और इन अ फ्लैश बहुत ही जल्द, तेज़ी से, रफ्तार के साथ, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली, वो अपने जो है बेबी को उसने बेली पर बिठाया, एंड रीच आवर किचन रूफ, फ़ौरन कहाँ छलांग लगाई, वापस किचन रूफ के ऊपर। शी सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, और उसने अतराफ में देखा कि कहीं विशियस लंगूर, वो जो है जालिम लंगूर मौजूद तो नहीं है, और वो देखते हुए उसने पूरा मुआयना करते हुए फिर उस अपने बेबी लंगूर को लेकर उस अपोजिट डायरेक्शन में चली गई जहाँ पर वो हमला हुआ था, जहाँ पर वो इनकाउंटर हुआ था। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी दैट in species communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord the relationship hums into action। तो यहाँ पर उसको इस वाक़े से ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने जितनी भी जो है मखलूकों को बनाया है, अगर उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन म्यूचुअल हो, मतलब वो एक दूसरे की भाषा को समझ सकें, भले ही जानवर बेज़ुबान होता है, लेकिन अगर हम उसकी भाषा को समझ सकें, उसके इरादों को समझ सके, तो हमारे अंदर जो एक बहुत बड़ी मोहब्बत कायम हो सकती है और एक अच्छा रिलेशनशिप हमारे अंदर कायम हो सकता है। ये बात उसके समझ में आई। द मदर लंगूर शो मी दैट फूड वॉज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। उस वक्त मेरी ये बात समझ में आई, मदर लंगूर ने मुझे बताया कि सिर्फ खाना खिलाना, खाना देना या खाने के लिए इस्तेमाल करना इंसान और जानवर का एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं है, बट दैट देर वर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन साथ ही साथ अगर इंसान के अंदर और जानवर के अंदर जो है एक मजबूत रिश्ता हो, बॉन्ड यानी एक गहरा ताल्लुक़ हो, थ्रू ट्रस्ट, किसके ज़रिए, भरोसे के ज़रिए, कंपैशन एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर जो है यकीन रखने के ज़रिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपस में एक दूसरे को समझ कर चलना, अगर ये मौजूद है तो इंसान और जानवरों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 55 years have passed since that day। आज 55 साल गुजर गए उस वाक़ये को होकर। आई एम नाउ 70 years old, मतलब मैं अभी जो है 70 साल का हुआ हूँ, और ये वाक़या 55 साल पहले हुआ था। मतलब यहाँ पर राइटर की उम्र थी उस वक्त 15 साल, मतलब 15 साल का वो था, और जब 55 साल पूरे हो गए तो मतलब उसकी उम्र अभी 70 years है। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। लेकिन आज 55 साल बाद भी मुझे वो वाक़या उतना ही तरोताज़ा है मेरे दिमाग में जितना कि 55 साल पहले था। तो इस तरह से ये है एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, एक जानवर और इंसान का किस तरह से आपस में रिश्ता हो सकता है। उस वाक़ये ने जो है राइटर को भी और हमको भी जो है उसके एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक you very much, and we will meet in the next video. Please subscribe, please share and like the video and my channel. Thank you.